मैरी अपने हस्बैंड सैम को मैसेज करती है, हनी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और सोचती है कि उनकी 7th वेडिंग एनिवर्सरी है। वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि सैम किसी लड़की के साथ होता है। वो लड़की सैम का फोन उठाकर देखती है कि किसका मैसेज है। जब वो देखती है कि किसी लड़की का मैसेज है जिसे सैम ने मिस्ट्रेस के नाम से सेव किया हुआ है, तो वो सोचती है कोई लड़की सैम के पीछे पड़ी है। वो सोचती है वो इस लड़की को मजा चखाएगी। अगले दिन वो कुछ और गर्ल्स को लेकर जाती है। वो सब कह रही होती हैं, हम इस मिस्ट्रेस को नहीं छोड़ेंगे। और लूना ने लाइव स्ट्रीम ऑन की होती है। मैरी अपने घर में होती है जब वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं, हम मिस्ट्रेस को नहीं छोड़ेंगे। तब मैरी देखती है कि ये उसके हस्बैंड की न्यू असिस्टेंट लूना है। तब वो अपने हस्बैंड को कॉल करके कहना चाहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ है। वो कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फोन बंद कर देता है। लूना सब गर्ल्स को लेकर मैरी के घर आ जाती है। मैरी कहती है, यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से सब। तब लूना उसे कहती है, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली। और मैरी को थप्पड़ मारती है, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। और पास पड़ी वाइन की बोतल लेकर गुस्से में उसके सिर पर मारती है। वहां जो गर्ल्स खड़ी होती हैं कहती हैं, एक मिस्ट्रेस एक इतने बड़े मेंशन में कैसे रह सकती है। मैरी कहती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो मैं नहीं हो सकती। तभी लूना उसको फिर से मारती है, कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम ही वो लड़की हो, मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों पर इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो। मैरी कहती है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं जानती, प्लीज तुम अपने साथ इस ग्रुप को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लूना कहती है, इतना सब करने के बाद बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और वो मैसेज दिखाती है जो मैरी ने कल रात सैम को किया था। तब मैरी देखती है कि सैम ने मैरी का नाम बेस्ट्रेस मिस्ट्रेस के नाम से सेव किया था, और वो समझ जाती है कि सैम ने उसे चीट किया है। मैरी कहती है, तुम सैम को बुलाकर पूछ लो कि मेरा उससे क्या रिलेशन है। लूना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैम का नाम लेने की। और वो फिर से मैरी को थप्पड़ मारती है और सबको कहती है, इसकी वीडियो बनाओ और दिखाओ कि ऐसी गर्ल्स का क्या हाल होता है। और वो सब मिलकर मैरी को बहुत मारती हैं। मैरी कहती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन मिस्ट्रेस है और कौन नहीं। वो लाइव स्ट्रीम का कैमरा उसके फेस पर लाकर कहती है, देख ले सब, यह वो लड़की है जो लोगों का घर बर्बाद करती है। मैं इसका वो हाल करूंगी कि ये याद रखेगी। वो वाइन की बोतल लेकर फिर से उसे मारती है और उसके हाथ से खून आने लगता है। और वो पास से उसकी मॉम का दिया हुआ नेकलेस निकाल कर लाती है, कहती है, ये सब तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। मैरी रोती है, कहती है, ये मुझे वापस दे दो, लेकिन वो उसके सामने तोड़ देती है। मैरी रोती है। तभी वह कॉल करती है। तभी उसके लॉयर आते हैं। तब वो लॉयर कहता है, लूना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। लड़की, यहाँ जो भी चीजें तुमने तोड़ी वो कई मिलियंस की हैं। वो कहती है, ये जो भी है मेरे बॉयफ्रेंड का है, वो ये सब देख लेगा। मैरी तभी सैम को कॉल करती है, कहती है, फौरन यहाँ आओ अभी। सैम जब आता है वो मैरी और लूना को एक साथ देखकर शॉक हो जाता है। लूना कहती है, सैम देखो, ये तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मैंने इसका क्या हाल किया है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। और कहती है, सैम इसका वो हाल करना कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। मैरी कहती है, माय हस्बैंड, अगर मैं खुद अपनी आंखों से न देखती, मैं कभी भी यकीन न करती कि तुम मुझे चीट कर सकते हो। कहती है, 7 साल की शादी के बाद तुमने मुझे ये दिया, तुम लूना के बॉयफ्रेंड हो राइट। लूना कहती है, ये क्या बकवास कर रही है। सैम कहता है, लूना तुम यहाँ से जाओ, मैं ये सब देख लूंगा। लूना सबको वहां से ले जाती है। सैम कहता है, ये सब एक गलत फहमी है, लूना कम उम्र लड़की है, वो बस मेरे पीछे पड़ी है। मैरी कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। तभी वो कहता है, लूना खुद तुमसे माफी मांगेगी, आई प्रॉमिस। मैरी कहती है, ठीक है, मैं देखूंगी कि तुम्हें माफ करना है कि नहीं। सैम लूना के पास जाता है, कहता है, लूना। लूना कहती है, मैं माफी मांगूंगी उससे। वो कहता है, बस कुछ टाइम की बात है, फिर हम साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं उससे सब कुछ छीनकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। ये सब मैरी भी सुन रही थी, लेकिन सैम इस बात से अनजान था। लूना कहती है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तभी वो जाने लगती है। सैम एक ग्लास पकड़कर अपने सिर पर मार लेता है। लूना देखती है, उसका दिल पिघल जाता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उससे माफी मांग लूंगी। मैरी सोचती है, तो ये है तुम्हारा तरीका मुझसे जान छुड़ाने का। और सोचती है, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। सैम लूना मैरी के पास आते हैं। सैम भी होता है। लूना कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन बहुत ही रूखे अंदाज में कहती है। मैरी कहती है, तो ये है तुम्हारी माफी।
वो तभी लूना को उठकर थप्पड़ मारती है और फिर वाइन की बोतल उठाकर उसके सिर पर मारती है। कहती है, इस तरह माफी मांगते हैं। सैम कहता है, मैरी देखो, तुम उसे अब मार चुकी हो, बदला पूरा हुआ, अब उसे जाने दो। सैम अब लूना को वहां से लेकर चला जाता है। तभी वहां मैरी की बेस्ट फ्रेंड आती है। कहती है, ये क्या हुआ है मैरी, तुमने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी क्या? तब मैरी उसे सब बताती है। वो कहती है, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो? वो कहती है, मेरे डैड को मे बी स्टार्ट से ही पता था कि सैम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने शादी के टाइम ही एग्रीमेंट साइन करवाया था कि जो भी चीट करेगा उसको प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा। उसकी फ्रेंड कहती है, मतलब सैम को कुछ भी नहीं मिलेगा? वह कहती है, बिल्कुल। आगे हम देखते हैं, मैरी सैम को कहती है, मुझे एक स्कूल रियूनियन में जाना है। वो कहता है, तुम घर पर रहकर आराम करो। वो कुछ नहीं कहती। जब नाइट में सैम लूना के साथ होता है, लूना देखती है कि मैरी का मैसेज आता है। वो सैम को बता रही थी कहाँ स्कूल रियूनियन है। लूना कहती है, मैं तुम्हें कल छोड़ूंगी नहीं मैरी। नेक्स्ट डे मैरी बहुत अच्छे से तैयार होकर स्कूल रियूनियन में जाती है। वहां उसकी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं। तभी वहां लूना भी आ जाती है। आकर उनके साथ ही टेबल पर बैठ जाती है। कहती है, गर्ल्स, ये मिस्ट्रेस यहाँ क्या कर रही है? मैरी बहुत रिलैक्स रहती है। वहां जो गर्ल्स होती हैं वो कहती हैं, तुम ये क्या कह रही हो? लूना कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड की मिस्ट्रेस है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, उसके पीछे ऐसी गर्ल्स तो पड़ती रहती हैं। मैरी कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? वो कहती है, इतना रिच है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो फिर आज का डिनर तुम्हारी तरफ से क्यों? सही है ना? लूना कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। मैरी होटल की सारी फेमस डिशेस ऑर्डर करती है। जब बिल आता है वो 9 मिलियंस का होता है। लूना घबरा जाती है। वो कहती है, इतना बिल? मैरी कहती है, क्या तुम पे नहीं कर सकती क्या? पता नहीं है, ऐसे रेस्टोरेंट्स का खाना इतना ही एक्सपेंसिव होता है। बाकी गर्ल्स भी कहती हैं, लूना क्या तुम ये पैसे पे नहीं कर सकती? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो अपना कार्ड देती है, कहती है, इसमें से ले लो पैसे। जब वेटर कार्ड स्वाइप करता है, कहता है, मैडम इसमें कुछ टर्न है बस। सब गर्ल्स हंसती हैं। मैरी भी स्माइल कर रही थी। लूना अपने सब कार्ड देती है। वो कहता है, मैडम इन कार्ड्स में पैसे नहीं हैं। लूना पैनिक हो जाती है, कहती है, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड से कहती हूँ, वो पे कर देगा। वो एक साइड पर जाकर सैम को कॉल करती है। सैम कहता है, 9 मिलियंस, इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। वो कहती है, मेरी हेल्प कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वो कहता है, अच्छा मैं कुछ करता हूं। तभी मैरी को कॉल आती है। सैम उसको कॉल करके कहता है, मैरी मुझे एक डील के लिए 9 मिलियंस चाहिए अभी, क्या तुम मुझे दे सकती हो? मैरी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसको ये लूना को देने हैं। वो कहती है, ठीक है मैं दे देती हूँ। वो जाकर बैठ जाती है। कहती है, देखते हैं लूना तुम्हारा बॉयफ्रेंड पे करता है कि नहीं। सैम मैरी को कॉल करता है, लेकिन मैरी फोन स्विच ऑफ कर देती है। लूना जब फिर से कार्ड देती है तो वो कहते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं है। वेटर कहता है, मैडम पैसे पे करें वरना आपको जेल हो जाएगी। तभी लूना कहती है, मैं सबका पे कर दूंगी पर मैरी के हिस्से का पे नहीं करूंगी। मैरी कहती है, इट्स ओके, मैं खुद पे कर दूंगी, तुम अपना सोचो। वो तभी अपना गोल्डन कार्ड देती है। वहां एक मैनेजर आता है। लूना कहती है, इस लड़की को निकालो यहाँ से, ये बिल नहीं पे कर रही अपना। जब वो आदमी मैरी का कार्ड देखता है वो लूना को थप्पड़ मारता है। कहता है, तुम्हें पता भी है ये इस प्रोविंस के सबसे रिच आदमी का कार्ड है। सब वहां हैरान हो जाते हैं। वहां सारी गर्ल्स लूना को कहती हैं, ये एक मिस्ट्रेस है और दूसरों पर इल्जाम लगाती है। मैरी कहती है, चलो जो किया है अब वो भुगतो तुम लूना, और वहां से चली जाती है। लूना सैम के पास जाती है। कहती है, तुम मेरी हेल्प के लिए क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैं वहां से कैसे अपनी जान बचा कर आई हूँ? वो मैरी वो कितना मुझे इंसल्ट कर रही थी। तब सैम को पता चलता है कि मैरी भी वहां डिनर में थी, इसलिए उसको पता होगा कि उसने पैसे किस लिए मांगे थे। वो लूना का गला दबाकर कहता है, तुम मेरी लाइफ में अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, अपनी हद में रहो। फिर वो उसे छोड़ देता है। कहता है, दोबारा अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, सैम मैरी की बेस्ट फ्रेंड के साथ भी होता है। उन दोनों का अफेयर होता है। वो उसको बताती है कि मैरी ने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था कि अगर तुमने उसे चीट किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहती है, मेरे पास एक प्लान है जिससे सब कुछ सिर्फ तुम्हारा होगा। नेक्स्ट डे वो मैरी को ड्रिंक पिला देती है। जब मैरी बेहोश हो जाती है वो कहती है, मैरी अब देखो तुम्हारा सब मेरा होगा। वहां से सैम के कहने पर लूना भी अपने साथ काफी गर्ल्स को लेकर आती है। वो लाइव स्ट्रीम पर होती हैं और उन्होंने रिपोर्टर को भी बुलाया होता है।
सैम कहता है, मुझे कहा गया है मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, मुझे यकीन नहीं। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे बनता है जैसे वो बहुत मासूम है, जबकि ये सब उसकी चाल है कि मैरी सबके सामने चीट करते हुए पकड़ी जाएगी। जब वो सब अंदर जाते हैं, देखते हैं मैरी सामने बैठी होती है और जिस आदमी को उन्होंने मैरी के पास छोड़ा था उसको मैरी ने पकड़ा होता है। उसकी फ्रेंड और सैम ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मैरी कहती है, शौक लगा, तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। तब वो कहती है, माय डियर फ्रेंड, तुम्हें पता नहीं था, मैंने पूरे घर में कैमरास लगाए हैं। मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा रिच हूं? वो कहती है, हाँ, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी। लेकिन सैम कहता है, मैरी, इसने मुझे भड़काया है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। मैरी कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? अब तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो सैम को पुलिस के हवाले कर देती है। लूना कहती है, तुम हो जिसकी वजह से मुझसे सब छिन गया है। वो जब मैरी को मारने लगती है, वो कहती है, अब ऐसा सोचना भी मत। पुलिस लूना को भी पकड़ लेती है मैरी को बदनाम करने के जुर्म में। अब मैरी वहां से चली जाती है ये सोचकर कि वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।